हर हर महादेव दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से हम महादेव का दिव्य संदेश लेकर आए हैं और ख़ास बात यह है कि यह संदेश महाकुंभ 2025 की पावन ऊर्जा से प्रेरित है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय गंगा जल में अमृत प्रवाहित होता है और जो भी इसमें स्नान करता है उसके पिछले कई जन्मों के कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों महाकुंभ आत्मा की शुद्धि का पर्व है और जब स्वयं महादेव का आशीर्वाद मिलता है तब भक्तों के जीवन में नई रोशनी आती है। इसीलिए इस शुभ अवसर पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चलिए उनसे प्रार्थना करते हैं और एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हे महादेव, तेरी महिमा अपरंपार, तेरा नाम सबसे प्यारा। तेरी महिमा अपरंपार, तेरा नाम सबसे प्यारा। हर संकट में साथ हो तेरा, यही जीवन का सहारा। तेरी कृपा से मिट जाए हर संशय, कि तेरी कृपा से मिट जाए हर संशय। तेरी भक्ति से भर जाए हर मन में प्रकाश। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों आपके सामने 3 पवित्र कलश हैं जिनमें प्रयागराज महाकुंभ का अमृत भरा हुआ है। इन 3 पवित्र कलशों में से एक कलश को आप अपने लिए चुनिए और भगवान शिव आपको क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं ये जानिए। आशा करती हूँ आपने अपने लिए एक कलश चुन लिया होगा। अब जिन लोगों ने पहले कलश का चुनाव किया है उनके लिए भगवान शिव क्या कहते हैं आइए जानते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, जैसे महाकुंभ में गंगा की धारा सबको पवित्र करती है वैसे ही तुम्हारे विचार भी पवित्र होने चाहिए। मन को निर्मल रखोगे तो जीवन के हर निर्णय में सफलता पाओगे। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता बनाए रखता है वैसे ही तुम्हें भी धैर्य बनाए रखना होगा। महाकुंभ का समय केवल गंगा में स्नान करने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का भी है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने हृदय को भक्ति से भर दो। तुम जो भी कर रहे हो अगर उसमें ईमानदारी की भक्ति है तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ और सही समय पर तुम्हें उसका फल अवश्य दूंगा। दोस्तों अब जिन्होंने दूसरे नंबर का कलश चुना है उनके लिए महादेव क्या कहते हैं आइए जानते हैं। महादेव कहते हैं कि महाकुंभ में संगम का जल पवित्र होता है, लेकिन सच्ची पवित्रता तुम्हारे मन और विचारों में होनी चाहिए। जब तुम सच्चे हृदय से किसी की भलाई करते हो तब तुम्हें उसका शुभ फल मिलता है। महादेव कहते हैं, जो लोग महाकुंभ में स्नान करने आते हैं वे केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि मन को भी निर्मल करना चाहते हैं। तुम भी अपने भीतर की नकारात्मकता को धो डालो और सच्ची शांति प्राप्त करो। धैर्य रखो, क्योंकि हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ तो मैं ही तुम्हें सफलता भी दूंगा। महादेव आगे कहते हैं कि महाकुंभ की तरह जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। जो समय के साथ बहना सीख जाता है वही
सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत और संतुलित रहेगा तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अब जिन्होंने तीसरे नंबर के कलश का चयन किया है, उनके लिए भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं, लेकिन मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। इसीलिए दिखावे से बचो और सच्ची आस्था रखो। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है या तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम चिंता मत करो। मैं हर किसी के कर्मों को देख रहा हूँ और सही समय पर न्याय भी अवश्य करूँगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमें वो नहीं मिला जिसकी हमें इच्छा थी, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। महाकुंभ की इस पावन बेला में तुम भी अपने मन को शुद्ध करो, अपने संकल्पों को मजबूत बनाओ और अपने कर्मों में पवित्रता लाओ। जो लोग भगवान शिव के साथ सच्चा रिश्ता बना लेते हैं, उन्हें फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्म को ही पूजा मानो और सच्चे मन से जो भी करोगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपने ये तीनों संदेश बड़े ही ध्यान से सुने होंगे। आपने अपने लिए कौन से कलश का चुनाव किया था वो कमेंट में अवश्य लिखें और एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव की इस पावन बेला पर भोलेनाथ हमसे कहते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध करो, दूसरों की सहायता करो, सच्चे मन से शिव की भक्ति करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, जीवन में शांति और धैर्य रखो। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का पर्व है। इस समय लिया गया संकल्प आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसीलिए भगवान शिव पर भरोसा रखें और उनकी राह पर चलें। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव।